हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। कैसी है मेरी इंजीनियर आर्मी, ब्रू आर्मी। तो यहाँ पर आज अपन बात करने वाले हैं एटीसी के नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में। एटीसी ने अपना नॉर्मलाइजेशन जो फॉर्मूला है वो रिलीज कर दिया है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, देखो उनकी तरफ मैं आपका थोड़ा ध्यान ले जाना चाहूँगा, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले के बारे में और इसके जो होता है ना प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से मैंने एग्जाम्पल के साथ अच्छे से आपको समझा दिया है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे ही। बट एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो मैंने आपको उसके बारे में आपको बात बताना चाहूँगा। ठीक है, अपन को पता है कि एटीसी का एग्जाम बहुत अनएक्सपेक्टेड रहा था, ठीक है ना। और इस सब के मतलब होता है ना कि अपन सब यहाँ पर हैं, अपन सब ने बहुत अच्छे से मेहनत की थी। मुझे पता है कि लैक्स ऑफ स्टूडेंट होंगे मेरी तरह हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर को ही एक बेस मानकर अपन यहाँ पर प्रिपरेशन करते हैं, भले वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो हमारे लिए। और हर बार यही होता है कि जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न होता है लगभग उसी पैटर्न के ऊपर यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। बट एचटीसी के अंदर जो घपला हुआ और उसके बाद जो स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है, ठीक है, अब उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो चीज़ मतलब अभी आगे पता चलेगी हम लोगों को। लेकिन जो यहाँ पर जिस भी बंदे ने यहाँ पर हमारे लिए यहाँ पर सपोर्ट में हाथ उठाया था, अंकित भाई की मैं यहाँ बात करूँगा, आप सब जो लोग जानते ही होंगे उनको, मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल है उनका। तो उन्होंने यहाँ पर हमारे लिए यहाँ पर सपोर्ट के लिए यहाँ पर जो वीडियोस वगैरह बनाए थे स्क्रीनशॉट से रिलेटेड, तो उन्होंने पर्टिकुलर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट था जिसके थ्रू ये सब चीज़ें यहाँ पर लीक होती थी, उन्होंने यहाँ पर उसका बताया था। बट उनके खिलाफ यहाँ पर लीगली एक्शन लिया गया। तो देखो यहाँ पर सच बोलना कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है आज के यहाँ पर टाइम में, और ये चीज़ हमें प्रूव करनी होगी। देखो इतने टाइम से मैं भी आपको बोल रहा था कि यार देखो बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, बट देखो सबसे ज़्यादा गुस्सा इस चीज़ को लेकर आता है कि अगर कोई इंसान सच बोल रहा है और उसके अगेंस्ट यहाँ पर कोई एक्शन लिया जाता है लेकिन फिर भी वो हमारे सपोर्ट में खड़े हैं, तो हमारी भी ये मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और देखो आप लोग सपोर्ट करो ना करो, लेकिन मेरी ये मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनके सपोर्ट में एक वीडियो ज़रूर बनाऊँ, बिकॉज मैंने खुद ने एग्जाम दिया है और मुझे पता है कि मेरी तरह लाखों स्टूडेंट है जो कि यहाँ पर इसी वजह से परेशान है कि अनएक्सपेक्टेड पेपर, या फिर कुछ स्टूडेंट्स को पहले से टॉपिक से पता थे तो उनका पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा, या फिर मार्क्स या कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी उस वजह से, और हमारे मार्क्स केवल यहाँ पर 75 से 80 के बीच में आ रहे हैं, और जबकि मेहनत हमने उनसे ज़्यादा ही की होगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ और आप आखिर तक बने रहिएगा वीडियो के साथ, बिकॉज लास्ट में अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर कि अपन को किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ना है या फिर उनका सपोर्ट करना है। ठीक है ना, बिकॉज सभी के साथ यहाँ पर जो हुई थी ये ट्रेजेडी सभी के साथ हुई थी, और मुझे पता है सबके सेंटीमेंट यहाँ पर हर्ट्स हुए थे। और मैं इसीलिए कोई कट ऑफ से रिलेटेड या फिर एग्जाम रिव्यू वाला वीडियो मैंने खुद ने नहीं बनाया था, बिकॉज मैं खुद बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब होता है ना एग्जाम देने के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था कि यार इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हम मतलब एकदम जिस तरीके से हमारा साथ क्या हुआ ये खुद मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे। बट यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में आपको बता देता हूँ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आजकल एग्जाम में। आपको पता है अभी हाल फिलहाल में सीजीएल के एग्जाम के अंदर भी कितना यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर बवाल हुआ था, तो इसलिए मैं आपको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है वो जो फॉर्मूला है वो मेरी बताना है आपको मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे कि आपको यहाँ पर पता रहे, बिकॉज यही नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला मैं आपको बता दूं सेम यहाँ पर एनएलसी एग्जाम के अंदर यूज हुआ था। तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों को पता होना जरूरी है कि ये नॉर्मलाइजेशन किस तरह से एक्ट करता है और कितने मार्क्स तक यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के अंदर टर्म्स है उसको मैंने यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो अपन एक एक करके बात करेंगे। पहले नॉर्मलाइजेशन के बारे में, उसके बाद अपन बात करेंगे जो एटीसी का स्कैम था उसके बारे में कि अपन को यहाँ पर आगे क्या करना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है एटीसी ने वो यहाँ पर रिलीज किया था, और ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला आपको ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगा। लास्ट ईयर ये वाला ही नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला उन्होंने यूज किया था, ऑफिशियल साइट पर आपको मिल जाएगा उनकी। ठीक है, तो ये वाला नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला आपको पता है जिन्होंने एनएलसी का एग्जाम दिया था है ना टेक्निकल का, वो यहाँ पर अवेयर होंगे ही। और कितना अनएक्सपेक्टेडली एनएलसी के अंदर भी यहाँ पर मार्क्स इंक्रीज हुए थे शिफ्ट वाइज, आपको पता ही होगा। जो फर्स्ट शिफ्ट था एनएलसी का उसके यहाँ पर 10 to 15 मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज हुए थे, और जो सेकंड शिफ्ट थी उनके यहाँ पर 5 मार्क्स तक इंक्रीज हुए थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला बेसिकली किस तरह से वर्क करता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर xn इज इक्वल टू S2 अपॉन S1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस एक्स एवरेज प्लस y एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यहाँ पर टर्म्स डिफाइन कर रही है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। जो S2 है यहाँ पर वह स्टैंडर्ड डेविएशन है, हाईएस्ट एवरेज स्कोर जिस भी शिफ्ट का रहेगा उसको नॉर्मलाइजेशन का बेस माना जाएगा, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है आपको। ठीक है ना, तो वो मैंने यहाँ पर निकाल कर बता दिया है, आप अगर आगे वीडियो देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, और जो S1 है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द करस्पॉन्डिंग शिफ्ट। ठीक है, जो आपकी शिफ्ट है उसका यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है वो यहाँ पर S1 से डिनोट किया जाता है। x यहाँ पर है वो रो स्कोर है कैंडिडेट का, और जो x एवरेज है वो सिंपल एवरेज है शिफ्ट का। आपकी शिफ्ट का सिंपल एवरेज आपको पता है टोटल मार्क्स जितने भी है उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाता है, तो x एवरेज निकल जाएगा। और जो y एवरेज है वो है एवरेज करस्पॉन्डिंग शिफ्ट, जो यहाँ पर हाईएस्ट एवरेज आ रहा है जिस भी शिफ्ट का उसका यहाँ पर बेस लिया जाएगा उसको नॉर्मलाइजेशन में, तो उसका यहाँ पर हाईएस्ट एवरेज यहाँ पर y एवरेज लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारी
टर्म्स को इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर रख दिया जाएगा, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका है, क्या फॉर्मूला है, वो चीज मैंने एनएलसी की जो यहाँ पर कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है उस वीडियो के अंदर यहाँ पर अच्छे से विद एग्जाम्पल, शिफ्ट वाइज मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं वहां पर, जैसे कि एक शिफ्ट में 10 यहाँ पर कैंडिडेट के मार्क्स लिए हैं, दूसरे शिफ्ट में कुछ और कैंडिडेट्स के मार्क्स लिए हैं, तो मैंने वहां पर फॉर्मूला लगाकर आपको ये तक बताया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा एनएलसी वाली वीडियो का, अगर आपको देखना है। बिकॉज देखो मैं मानता हूं कि फॉर्मूले के बारे में अवेयरनेस सबको होनी चाहिए, बिकॉज आपको पता है आजकल सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है वो यहाँ पर मार्क्स आने के बाद नॉर्मलाइजेशन में होती है, कुछ पता ही नहीं रहता है हमें कितने मार्क्स यहाँ नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज हो जाते हैं। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज यार देखो वी आर अ साइंस स्टूडेंट, अगर बीटेक वाले यहाँ पर मैक्सिमम है तो काफी बीएससी वाले भी होंगे, तो यहाँ पर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है और हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली अगर हमें यहाँ पर सारी चीजें बता दी जाए। पहले मुझे भी यहाँ पर इस चीज का पता नहीं था, बट मैंने अच्छे से यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर स्टडी किया नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को, उसके बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है, ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई है कहीं ना कहीं, बस उसको थोड़ा समराइज करना पड़ता है। तो एनएलसी वीडियो वाले वीडियो के अंदर मैंने विद एग्जांपल कितने मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं शिफ्ट वाइज, वो सारी चीजें मैंने कवर की है, तो यहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। वहां पर एनएलसी वाली वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस समझ में आ जाएगा। अब देखो अपन बात करते हैं यहाँ पर एटीसी एग्जाम के जो स्कैम के बारे में। देखो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर यहाँ पर कट ऑफ, देखो आपको पता है कि पेपर सबके लिए अनएक्सपेक्टेड रहा था, कट ऑफ का कोई प्रिडिक्शन नहीं करने जा रहा हूं मैं यहाँ पर। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर एनएलसी यहाँ पर एटीसी एग्जाम का जो कट ऑफ है अगर वो 90 से 95 तक चला जाता है ना, अगर यहाँ पर रो मार्क्स अगर 90 से 95, अगर रो मार्क्स ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स अगर 95 से 100 के बीच में चले जाते हैं, तो यहां पर आप मान के चलिए कि पक्का यहां पर कुछ ना कुछ घपला था एटीसी एग्जाम में, वो चाहे मैनेजमेंट की तरफ से हो, वो चाहे एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी की तरफ से हो, ठीक है। लेकिन हमें केवल इतना प्रोटेस्ट करना है, जो आवाज उठानी है, हमें केवल सपोर्ट करना है उन लोगों को जो यहां पर आवाज उठा रहे हैं, जैसे कि अंकित भाई हैं, ठीक है। देखो यार हम लैक्स ऑफ एक्सपीरियंस हैं, अगर हम लोग यहां पर सपोर्ट करेंगे ना तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं आपको बता दूं, आज से पहले भी जब यहां पर एग्जाम हुआ था एक बार एटीसी का, ठीक है, लास्ट टू लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था, तो एक स्टूडेंट ने यहां पर केस फाइल किया था एटीसी के अगेंस्ट, बिकॉज उस टाइम भी ऐसा ही कुछ यहां पर घपला या स्कैम हुआ था। तो उस स्टूडेंट का यहां पर जो केस फाइल हुआ था, तो कोर्ट ने यहां पर बाद में एटीसी को यहां पर गाइडलाइंस दी थी कि आपको दोबारा से एग्जाम कंडक्ट कराना है, और एटीसी को दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करवाना पड़ा था, मैं आपको बता दूं। तो एक स्टूडेंट के यहां पर एफर्ट की वजह से सारे स्टूडेंट का यहां पर भला हो गया था, बिकॉज उनकी मेहनत यहां पर वेस्ट नहीं हुई थी। तो वही चीज हम लोगों को करनी है कि अगर हमें लगता है ना, अगर मैं आपको बता दूं, देखो सबको पता है कि अगर कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता है एटीसी का, तो हमें सबको पता है कि यहां पर कुछ ना कुछ तो यहां पर स्कैम हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो पेपर का जो लेवल था वो भले ही नॉर्मल था, देखो मैं बता दूं एटीसी का, बट जो टॉपिक से, जिन टॉपिक से यहां पर पेपर उठाया गया था, आपको पता है वो हमारे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे। ये तो वही बात हो जाए कि गेट के अंदर पूरा पेपर केवल यहां पर मटेरियल साइंस, आरएससी और पावर प्लांट से बना दिया जाए मैकेनिकल के लिए, ठीक है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दे दिए जाए उसमें से। तो जो गेट का लेवल है वो सेट ऑफ पैटर्न पहले से डिसाइडेड है कि सबसे ज्यादा वेटेज यहां पर प्रोडक्शन का होता है, उसके बाद यहां पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, एफएम है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। अगर इनसे एक भी क्वेश्चन ना पूछा जाए और सारा का सारा पेपर केवल आरएससी या पावर प्लांट से बना दिया जाए, तो देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्टूडेंट जो होगा उनको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। बट बिकॉज जो केवल गेट की प्रिपरेशन करते हैं वो कभी भी इन 2-3 टॉपिक्स जो होते हैं, आरएससी हो गया या फिर आईसी इंजन हो गया या फिर पावर प्लांट हो गया, इनको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ के जाते हैं, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर अच्छे से आते हैं। तो मेरा बताने का मोटिव यही था कि अनएक्सपेक्टेड सबके लिए था, तो कट ऑफ यहाँ पर अगर नॉर्मल रहता है तो यहाँ पर देखो हमें कम से कम यहाँ पर जो अंकित भाई के खिलाफ लीगली एक्शन लिया जा रहा है या फिर जो भी उनके खिलाफ यहाँ पर एक्शन ले रहे हैं, तो हमें उनका सपोर्ट भी करना है, बिकॉज वो हमारे साथ यहाँ पर, उन्होंने हमारे लिए यहाँ पर जो वीडियो बनाया था, स्क्रीनशॉट जो वायरल हुए थे, उन्होंने केवल हमारे लिए किया था यार, उनका कोई यहाँ पर, उनका कोई पर्सनल मोटिव नहीं था या फिर उनका कोई यहाँ पर फायदा नहीं था इस चीज के अंदर। तो देखो मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आप लोगों को ये बोलूं, जहां तक ये हो सके आप लोग शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और है ना, जिससे कि सब लोगों को ये अवेयरनेस हो सके यार कि एक बार एग्जाम हो जाए तो हमें यार एकदम अपना जोश एकदम ठंडा नहीं करने लाए कि ठीक है यार एग्जाम हो गया अब हम कुछ नहीं कर सकते यार। पर स्टूडेंट हमने 1000 रुपीज, यानी मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो यार 3000 रुपीज पे किए हैं, 3 एग्जाम मैंने यहाँ पर एटीसी के दिए हैं, ठीक है। तो इतना पैसा हमने यहाँ पर वेस्ट किया है, हमने यहाँ पर एग्जाम सेंटर तक हम एग्जाम देने गए हैं, करोड़ों रुपए केवल हमने एग्जाम फॉर्म के अंदर यहाँ पर सबमिट किए हैं, लाखों स्टूडेंट हैं, और कुछ गिने चुने यहाँ पर अगर अपन बात करें, अगर यहाँ पर अगर अपन बात करें 100 स्टूडेंट्स के पास भी ये न्यूज़ थी, तो यार ये हम उन लाखों स्टूडेंट के साथ यहाँ पर एक नाइंसाफी होगी जिन्होंने सीरियसली एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया है। तो मेरा मोटिव केवल यही था कि यार जरूर अंकित भाई को सपोर्ट करो, और मैंने देखा कि उन्होंने यहाँ पर एक अपने जो टेलीग्राम ग्रुप पर है उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, तो हमें उनका सपोर्ट करना है। और अगर यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा रहती है तो हमें इसके अगेंस्ट यहाँ पर
एक्शन भी जरूर लेना है। और मैं आपको चीजें बता ही चुका हूं। आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में सजेस्ट भी कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप जुड़ सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर हम कोई मतलब होता है ना कि ग्रुप के अंदर हम वैसे भी अभी 600-700 लोग हैं, तो हम यहाँ पर ग्रुप के अंदर यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से आगे हमें यहाँ पर जो भी है प्रोसेस जो भी होता है उसके लिए हमें यहाँ पर प्रिपेयर रहना है। तो आई होप आप लोगों को जो भी मेरा यहाँ पर समझाने का मोटिव था वो आपको समझ में आया होगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना वीडियो को, और वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी एग्जाम अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।